हेलो गाइस, माय नेम इज़ अवनीश कुमार दुबे एंड यू आर वाचिंग मी दिस दी यूट्यूब चैनल। तो लास्ट की 5-6 क्लासेस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, एक्स टाइप से और शॉर्टकट के मेथड से दोनों तरीके से हमने सॉल्व करके देखा है। तो यार कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कुछ परसेंटेज के मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो चीज़ें रह गई थी, उनको शॉर्टकट के मेथड से कराना था। तो आज की इस क्लास में हम परसेंटेज के जो भी वो मिक्स टाइप के क्वेश्चन है शॉर्टकट टाइप के, उनको हम करेंगे। ये 4-5 टाइप के होते हैं मेनली, आज चारों पाँचों टाइप डिस्कस करेंगे हम और इनको शॉर्टकट के मेथड से हम करने की कोशिश करेंगे। तो यार देखो, परसेंटेज का यूज करते हैं। परसेंटेज का यूज यार तमाम जगह होता है, ठीक। तो उसमें से एक ये जगह है जहाँ पे जैसे कभी कभी एरिया निकालना होता है, तो एरिया बढ़ा देगा, लेंथ बढ़ा देगा, विड्थ घटाएगा, पूछ देगा तुमसे कि एरिया में कितना चेंज हो रहा है, या लेंथ बढ़ाएगा, एरिया चेंज कर देगा, कहेगा विड्थ को कितना कम करें या बढ़ाएं कि एरिया चेंज ना हो। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, या पॉपुलेशन टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर रेट से रिलेटेड आ जाएगा, या तो प्राइस बढ़ाएगा घटाएगा, उस पर पूछ देगा क्वेश्चन। परसेंटेज का यूज तमाम जगह पे है। या तो कभी कभी क्लास में नंबर पाते हैं बच्चे, तो उनका परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ देगा, उनसे क्वेश्चन रिलेट करके कोई पूछ देगा। इस तरह के तमाम क्वेश्चन होते हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं उतने टाइप के क्वेश्चंस को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इसको क्लियर करेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन। ये दोनों एक टाइप के क्वेश्चन है, इन दोनों को एक ही साथ कवर करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन? अ सिटीज पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई 14 से ही 2/7% इन फर्स्ट ईयर एंड 12 से ही 1.5% इन सेकेंड ईयर। फाइंड इट्स नेट इंक्रीज पॉपुलेशन परसेंटेज में। अच्छा जी, तो हमें परसेंटेज में बताना है, तो इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे अपने उन शॉर्टकट के मेथड। हमारा शॉर्टकट तो एक ही है, परसेंटेज उठाओ, परसेंटेज को ब्रेक करो। उसके बाद दूसरी चीज़ लगती है हमारी वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, तो वो कॉन्सेप्ट भी लग सकता है इसमें। अभी अगर वैल्यू दे देगा तो फिर इसमें वैल्यू वाला भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसमें डायरेक्टली पूछा है नेट इंक्रीज, तो यार देखते हैं कैसे होता है। तो हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको एक चीज़ बताई है कि यार कुछ मत करो, सीधा परसेंटेज को उठाओ। परसेंटेज को उठाया, ठीक है यार। हमको कुछ नहीं पता, हमको खाली इतना ही पता है कि क्या है फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है। नेट फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हो रही है, शहर की पॉपुलेशन जो है वो 14.5 से 2/7% इंक्रीज हो रही है, और सेकेंड ईयर में 12.5% इंक्रीज हो रही है, ठीक। तो नेट इंक्रीज परसेंट बताना है यार। तो ये बताओ, तो ये फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर का परसेंटेज तो पहले लिखो। फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कितनी है? 14 सही 2/7% ये है। अच्छा जी, सेकेंड ईयर की क्या है? सेकेंड ईयर की क्या है वो भी नोट करो। सेकेंड ईयर की है आपकी 12.5% नेट इंक्रीज। ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है। अच्छा जी, तो पहले हमने बताया था परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, तो परसेंटेज को ब्रेक कैसे करते हैं? 14 से मल्टीप्लाई करो 7 में, 14 7 98, तो 100/7 होगा, 100/7 लिख दिया। अब परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 100 से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब आ गया 1/7। अच्छा जी, इसको भी तोड़ो जरा, 12×24 25/2, मतलब 25/2 लिख दिया। परसेंटेज हटाया तो 100 से डिवाइड करना होगा, 100 से डिवाइड कर दिया तो इससे ये कटेगा, ये 1/8 आया। अच्छा जी, अब ये जो आता है ये होता क्या है यार? देखो ये होता क्या है, जब परसेंटेज को हम ब्रेक करते हैं तो परसेंटेज जिस चीज़ के लिए यूज हुआ, जैसे इसमें यूज हुआ है इंक्रीज पॉपुलेशन के लिए, तो यार इसका मतलब ये होगा कि अगर ये मान लेते हैं ये हमेशा ओरिजिनल होता है, ये ओरिजिनल होता है मतलब ये टोटल पॉपुलेशन रही होगी, और ये इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये वो आइदर या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, या तो प्रॉफिट पढ़ेंगे तो प्रॉफिट होगा, या तो लॉस पढ़ेंगे तो लॉस होगा, डिस्काउंट पढ़ेंगे तो डिस्काउंट होगा। नीचे की चीज़ें जो होती हैं मेन चीज़ होती है जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो इसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो नीचे जो होगा मेन टोटल पॉपुलेशन 7 है, इसमें टोटल पॉपुलेशन 8 है। ऊपर वाला क्या है? इंक्रीज लिखा है, तो ऊपर वाला इंक्रीज है, इसमें भी ऊपर वाला इंक्रीज है यार। तो अगर मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में बेसिक परसेंटेज, अगर बेसिक पॉपुलेशन अगर 7 रही होगी तो 1 इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि इतना परसेंट इंक्रीज हुआ तो 1 इंक्रीज हुआ होगा, तो 7 से 8 हुआ होगा। तो दूसरी वाली क्या हुई होगी? 8 से 9 हुई होगी। तो इसी तरीके से करते, चलो ठीक है। फर्स्ट ईयर लिख दिया यहाँ पे, ठीक, फर्स्ट ईयर लिखा। ये लिख लेते हैं ओल्ड है, मान लो ये लिख लेते हैं न्यू, लिख दिया।
अच्छा जी, अब जरा ओल्ड बताओ, फर्स्ट ईयर में क्या था? फर्स्ट ईयर में ये ओल्ड हुआ टोटल बेसिक कितना के हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यार देखो, ये ओल्ड था, ये न्यू था, लाइट चली गई है एक्चुअली, तो ओल्ड था, ये न्यू था। अच्छा जी, तो ओल्ड में क्या हुआ? ओल्ड में इसमें क्या था? 7 था, इसमें 8 था। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? फर्स्ट ईयर के लिए ये यूज हुआ है, तो ओरिजिनल ओल्ड वाली कितनी रही होगी? 7 रही होगी। अगर ओल्ड वाली अगर 7 रही होगी तो एक इंक्रीज हुआ होगा, तो न्यू पॉपुलेशन कितनी होगी? 7 में एक जुड़ गया होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो 8 हो गई होगी। अच्छा जी, और अगर बात करते हैं सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में क्या हुआ होगा? सेकेंड ईयर में क्या हुआ होगा? अच्छा जी, ओरिजिनल पॉपुलेशन थी इसकी 8। अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन 8 थी इसकी, तो नई वाली जो पॉपुलेशन होगी एक इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई होगी? 9 हो गई होगी। उसके नीचे लिख दिया कुछ भी नहीं पता हमको, बस इतना पता है कि रेशियो या डायरेक्टली जोड़ घटा नहीं सकते हैं हम जब तक इसको वैल्यू में कन्वर्ट ना करें, और सिर्फ कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इससे या तो डिवाइड कर सकते हैं, इसको इससे या तो इसको इससे, ठीक। और वैल्यू में इसको कन्वर्ट करने के लिए इधर मल्टीप्लाई या तो डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यार ये था फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन बड़ी थी कितने परसेंट? 14.5 से 2/7%, मतलब 7 अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन थी तो ये क्या होगी? इंक्रीज पॉपुलेशन ही तो होगी ना, एक इंक्रीज हो रही होगी, तो 7 से 8 हुआ होगा। दूसरा वाले ईयर में क्या होगा? 8 से 9 हुआ होगा दूसरा ईयर, तो ठीक है, दूसरा 8 से 9 लिख दिया। तो नेट पूछ रहा है यार, तो ठीक है नेट निकाल लो यहाँ पे, तो नेट निकालते हैं ना यहाँ पे, नेट क्या होगा? अच्छा जी, ये बताओ, ये क्रॉस में काट तो सकते हैं ना? ये तो हमने आपको बताया है, फर्स्ट लेक्चर से मैं आपको बताते चला रहा हूँ। जितने शॉर्ट ट्रिक वाले लेक्चर हैं अगर आप उनको देखेंगे तो ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। तो ये इसको कट करेंगे तो इस 8 से ये 8 कट जाएगा, तो ये एक तरीके से पॉपुलेशन क्या हो रही है? 7 थी अगर पहले, अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो 7 एकम 7 हो गया ये, और 9 एकम 9 हो गया, तो 7 से 9 हो रही होगी मेन पॉपुलेशन। पहले अगर 7 रही होगी पॉपुलेशन, तो अब जो पॉपुलेशन हो रही होगी वो 9 हो रही होगी, 7 से 9 हो रही होगी। तो पॉपुलेशन बढ़ी कितनी? पॉपुलेशन बढ़ी कितनी हमको ये बताओ ना। पॉपुलेशन बढ़ी कि पहले कितनी? 7 थी। देखो यार, इन दोनों को सक्सेसिव कर लिया हमने, इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर, दोनों निकला जो, अगर इन दोनों को यूज करके ये निकाला है तो इसका मतलब ये दोनों का जो प्रभाव था इस लाइन में हमने कंसीडर कर लिया। तो इसका मतलब पहले अगर पॉपुलेशन 7 रही होगी तो अब 2 साल के बाद जो होगी पॉपुलेशन 9 हो गई होगी, बिल्कुल हो गई होगी, क्योंकि इन दोनों को यूज करके ही तो निकाला है इसको। तो 7 से 9 तो हो ही गई होगी ये पॉपुलेशन। तो यार ये बताओ, हमें पूछ रहा है कि नेट इंक्रीज, तो यार नेट इंक्रीज क्या होगा? आप खुद सोचो, नेट इंक्रीज क्या होगा? नेट इंक्रीज क्या होगा? नेट परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? कितना बढ़ा वैल्यू? 7 से 9 हुआ, उसको ऊपर लिख दिया, और कितने पे बढ़ा? ओरिजिनल वैल्यू क्या था उसके बटे टोटल होता, तो उसके यहाँ क्या है? नेट इंक्रीज, तो नेट इंक्रीज 2 लिख दिया, और टोटल क्या होगा? ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 7 थी, 7 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, तो क्या 200/7% आ गया, इतने परसेंट नेट इंक्रीज हुआ। अब 200 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे, तो 200/7% हुआ। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? करना क्या था? करना कुछ नहीं था, फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन इतने परसेंट बढ़े, इसको लिख दिया, सेकंड ईयर की इतनी बढ़े, इसको लिख दिया। तो यार हमें पता है कि जब इसको ब्रेक करते हैं तो नीचे ओरिजिनल वाली टर्म आती है, अगर पॉपुलेशन की बात पॉपुलेशन आएगा, ऊपर अगर इंक्रीज डिक्रीज की बात इंक्रीज डिक्रीज आएगा। अगर ये पॉपुलेशन है तो ये इंक्रीज पॉपुलेशन होगी, ये अगर पॉपुलेशन होती है ये इंक्रीज पॉपुलेशन, अगर क्वेश्चन में डिक्रीज होता है तो ये डिक्रीज पॉपुलेशन होती है, डिक्रीज पॉपुलेशन होती है। तो इस तरीके से लिख दिया, क्रॉस में काट सकते हैं और साइड से गुणा होता है, तो 7 से 9 गया, तो 2 बढ़ा, ओरिजिनल कितना था? 7 था 2 साल के अंत में, तो मल्टीप्लाई तो 200/7% नेट पॉपुलेशन इसकी बढ़े। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, तो अगला क्वेश्चन क्या जरा देख लेते हैं यार। तो अगला क्वेश्चन ये है, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि एक शहर है, उसकी पॉपुलेशन पहले साल में 33.5% बढ़ती है, दूसरे साल में 12.5% बढ़ती है, और तीसरे साल के अंत में 10% घट जाती है। तो नेट बताना है यार, तो कुछ नहीं पता हमें, क्या पता, बस इतना पता है फर्स्ट ईयर क्या है, तो फर्स्ट ईयर लिख दिया। फर्स्ट ईयर क्या था? 33.5% लिख दिया, 33.5%। ये क्या था? इंक्रीज था, तो ठीक है 33 या 99, 100/3 लिख दिया यहाँ पे। तो ये टोटल 100% हटाया, 100 से डिवाइड किया, तो 1/3 आ गया। ये आपको याद हो जाएगा, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आपको याद होगा, ठीक। और सेकेंड ईयर में क्या होगा? 12.5% इंक्रीज कर रहा है, तो 12.5% को तोड़ते हैं तो 1/8 आता है। अभी आपको तोड़ के मैंने यहाँ दिखाया था 12.5% को,
तो ये आएगा 1/8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जब तीसरे साल में क्या हुआ, तीसरे साल के अंत में क्या हुआ, 10% का डिक्रीमेंट हो गया। 10% का डिक्रीमेंट हुआ तो 10% को तोड़ते हैं तो 1/10 आता है, लेकिन लिख देता हूँ 10/100 से आया 1/10। तो ये तो पता चल गया कि ये है, ठीक। अब ये देखो ये है क्या चीज़ है, तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी हर शहर की, और उसके मतलब हर साल के अंत में ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी, और ये इंक्रीज है तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज है तो डिक्रीज। जैसे इस क्वेश्चन में ये डिक्रीज होगा, इस इंक्रीज हो रहा हो तो इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा। तो ठीक है, अब करना क्या है, कुछ नहीं, लिख दो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक, यहाँ लिख दिया थर्ड ईयर, ठीक, यहाँ लिख दिया ओल्ड, यहाँ लिख दिया न्यू, लिख दिया, कुछ नहीं। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो इनकी। तो पहले साल में क्या हो रहा है, 33.5% इंक्रीज हो रही है। ओरिजिनल अगर 3 थी, ओरिजिनल अगर 3 थी तो नई वाली कितनी हो रही होगी, 4 हो रही होगी, एक ऐड होके। अगर ये 8 थी तो ये इंक्रीज होके 9 हो रही होगी। अच्छा, ये तीसरे साल में क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रही है। तो अगर ये 10 था पहले, अगर ये पहले 10 था तो अब क्या हो रहा होगा, अब ये 9 हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो एक जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, तो 10 से 9 हो रहा होगा ना। ठीक है यार, जो हो गया तीनों को हमने कंसीडर कर लिया, तीनों के प्रभाव को। अब जो निकलेगा वो नेट ही तो निकलेगा, अब जो निकलेगा वो नेट ही तो निकलेगा। अच्छा जी, तो अब एक चीज बताया था हमने कि क्रॉस में तो काट सकते हैं, तो 4 से ये कटा 2 बार में, 3 से ये कटा 3 बार में, लिख दिया। अच्छा जी, और कुछ कट रहा है, नहीं और कुछ तो अब नहीं कट रहा है, तो डायरेक्टली अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखो जरा कितना आया। तो 10 दूना 20 आ गया, 20 लिख दिया यहाँ पे। ये कितना आया, 9 त्रिक क्या आया, 27 आया, 27 लिख दिया। तो मतलब जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है अब 20 से 27 हो रही है, तो 20 से 27 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब नेट पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा होगा, तो इंक्रीज हो रहा है। चलो ठीक है, तो नेट पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा होगा। आपको कोई पूछा परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, 20 से 27 जा रहा है, तो नेट 7 बढ़ रहा है, किसके बटे बढ़ रहा है, तो ओरिजिनल का हमेशा कंसीडर करते हैं। तो ओरिजिनल कितना था, 20 था, 20 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया परसेंटेज बनाने के लिए। 20 से 100 को कट किया, 5 बार में कटा, 5 बार में कटा, तो नेट इंक्रीज आ गया 35% का। तो ये हो गया 35% इंक्रीमेंट। यही तो क्वेश्चन है, ये देखो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया एक लाइन में। तो इस तरीके से हम परसेंटेज का यूज करके पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने हर तरह का केस कंसीडर कर लिया, जिसमें इंक्रीज हो रहा था वो भी कंसीडर कर लिया, और एक देखो इसमें 2, इसमें 3, देखो इसमें 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा था तो इसको भी कंसीडर कर लिया, ठीक। इसमें 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा था, एक बार डिक्रीमेंट हो रहा था, मतलब टोटल 3 टर्म आ रहे थे, तीनों को कंसीडर कर लिया। 2 बार इंक्रीज कर दिया, एक बार डिक्रीज कर दिया। 5 आए, 10 आए, 20 आए, 25 आए, जो भी आएगा इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। अब इसी में किसी शहर की वैल्यू दे देती तो यार ओरिजिनल वैल्यू दी होती, चाहे इंक्रीज वैल्यू दी होती, तो उस तरह के क्वेश्चन को भी आगे हम टैकल करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस पे। अब टाइप 2 के क्वेश्चन को डील करेंगे हम। हाँ, तो गाइस जाते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अगला टाइप का क्वेश्चन है टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन में। देखिए ये 3 चीजें हमने कंसीडर की है। देखो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज दे पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और हर तरह के क्वेश्चन कराने को कम से कम चाहता हूँ कि हर टाइप का एक से 2 क्वेश्चन तो डील हो ही जाए। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि राम और मोहन की इनकम जो है 5:6 में है। अगर राम की इनकम जो है 3000 है तो मोहन की इनकम बतानी है यार। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो परसेंटेज को डायरेक्टली इसने ब्रेक करके दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और राम की इनकम बता रहा है कि अगर 30,000 है तो मोहन की इनकम हमको बतानी है। तो यार इसमें क्या है, अगर राम, देखो सीधा सीधा है, अगर राम है और मोहन है, ठीक, राम और मोहन की इनकम जो है वो किस रेशियो में, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी हम उससे तो कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। और राम और मोहन की इनकम का रेशियो दिया है 5:, ठीक, 5:6। तो यार राम की इनकम दी है 30,000, अगर राम की इनकम दी है 30,000 तो ये वैल्यू है, तो मोहन की इनकम पूछ रही है ना। अच्छा जी, तो मोहन की इनकम क्या होगी, कोई नहीं बता देगा मोहन की इनकम क्या होगी। मोहन की इनकम क्या होगी भाई, मोहन की इनकम होगी, वैल्यू किसकी दी है, पहले वैल्यू है 30,000, ठीक। 30,000 जो है, ये 30,000 है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है किसकी, राम की इनकम की ना। राम की इनकम 30,000 है, तो ये वैल्यू जो 30,000 है ये राम की इनकम की है। और राम की इनकम हमको कितनी पता है, 5 पता है। राम की इनकम हमको कितनी पता है, राम की इनकम हमको 5 पता है ना।
तो यार राम की इनकम हमको 5 पता है और ये वैल्यू दी हुई है 30,000, और ये 30,000 लिखा है साफ साफ क्वेश्चन में कि राम की इनकम है, तो इसका मतलब 30,000 जो वैल्यू है ये 5 की वैल्यू है। और बतानी किसकी है? मोहन की इनकम की। मोहन की इनकम हमारे हिसाब से 6 है, तो हमको वैल्यू जिसकी बतानी है वो है 6। तो वैल्यू किसकी है? चाहिए जिसकी। तो वैल्यू किसकी? चाहिए जिसकी। 6 हो गया। अब इससे इसको कट करके हम बता नहीं सकते हैं। कुल मिला के कितना आया? 36,000 रुपये आया। तो यार ये बताओ, ये कोई क्वेश्चन है? लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो आते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते, ठीक है, किसी भी तरह के क्वेश्चन में। अच्छा, राम इनकम इज 30,000 मोर। देखो यार सेम क्वेश्चन लिखा है मैंने, लेकिन मैंने टाइप 2 इसलिए इसको ये कहा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन देखना करने में आपको दिक्कत होगी। आपको वैल्यू के साथ अभी खेलने में थोड़ी वो दिक्कत हो रही है। उस दिक्कत को दूर करने के लिए ना मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा लिखा और थोड़ा अलग तरीके से लिखा, क्योंकि वो लैंग्वेज को चेंज करके देखते हैं कौन कौन पकड़ पाता है। राम की जो इनकम है इज मोर देन मोहन इनकम। राम इनकम इज 30,000 मोर देन मोहन इनकम, ठीक है। और उनकी इनकम का रेशियो अगर 5:6 है तो हमको बतानी है राम की इनकम, ठीक है। तो यार हमको क्या दिक्कत है? हमको उनकी इनकम का रेशियो पता है। यहाँ लिख दिए राम भैया, यहाँ लिख दिए मोहन भैया को। यूपीएसआई कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल हुआ, और जैसे जो स्टेट्स के एग्जाम होते हैं यूपी के, उनमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं गलत हो सकता, क्योंकि यार सिंपल इसी तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। और आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है, वैल्यू किसकी? चाहिए किसकी? चाहिए जिसकी। तो यार उससे तो आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर, देखिए उसको भी सॉल्व करेंगे। राम और मोहन की इनकम का रेशियो लिखा है, यहाँ इनकम लिख लिए। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी हो, तो दिमाग में कैलकुलेट करना होगा। यहाँ लिख दिया 5:6। ये थोड़ी लिखोगे पेपर में राम और लिखोगे RM 5:6, इनकम भी लिखोगे नहीं, काम खत्म हो गया। अच्छा जी, ये कह रहा है जो अब देखो, अब क्वेश्चन में देखना है कि वैल्यू किसकी दी है। वैल्यू कह रहा है कि राम इनकम इज 30,000 मोर देन मोहन इनकम। यहाँ राम की इनकम कितनी है? 5, ये 6 है। अच्छा, ये क्या कह रहा है? 30,000 ज्यादा है मोहन से। 30,000 ज्यादा है मोहन से। तो क्या 30,000 वैल्यू 5 की दी हुई है राम की इनकम की? नहीं, 30,000 वैल्यू 5 की नहीं दी है, 30,000 ज्यादा की वैल्यू दी है। अच्छा जी, तो राम की इनकम 30,000 ज्यादा है। राम की इनकम इज 30,000 मोर देन द मोहन इनकम, ठीक है। कैलकुलेट द राम इनकम विद द इनकम रेशियो इज 6:5। तो यार ये क्वेश्चन के हिसाब से तो ये सेट ही नहीं बैठ रहा है। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये सेट नहीं बैठ रहा। देखो आप एक काम करो, आप यहां कर लो 6:5, ठीक। यहां कर लो आप 6:5, क्योंकि एक क्वेश्चन लिखने में ये गड़बड़ हुई है, क्योंकि 6:5 आपको इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि राम की जो इनकम है 30,000 ज्यादा है मोहन से, ठीक। तो राम की इनकम 6 है और मोहन की इनकम 5 है। जब पहले देख रहे थे तो 5 यहाँ था, 6 यहाँ था, तो मतलब राम की इनकम ज्यादा कहाँ हो रही थी? वहाँ 5 था, यहाँ 6 था, मोहन की इनकम ज्यादा हो जा रही थी। जबकि अगर 6:5 लेते हैं हम, अगर 6:5 लेते हैं तो अब राम की इनकम 6 है तो मोहन की इनकम 5 है, तो राम की इनकम ज्यादा है ना मोहन से। तो वही वो कह रहा है क्वेश्चन कि 30,000 ज्यादा है अगर मोहन की इनकम से, तो कैलकुलेट द राम इनकम। यार अगर ये 30,000 तो हमको राम की इनकम बतानी है, लिख दिया राम, ठीक। अच्छा, ये कितनी ज्यादा है? राम की इनकम हमको बतानी है, राम लिख दिया। ये 30,000 जो है वैल्यू किसकी है पहले ये देखते हैं। तो 30,000 जो दी हुई है वैल्यू किसकी है? ये ज्यादा की वैल्यू है ना। तो राम की इनकम मोहन की इनकम से कितनी ज्यादा है भाई? 1 ज्यादा है ना हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से तो 1 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 30,000, तो 30,000 जो वैल्यू किसकी? 1 की है। अच्छा जी, हमें बताना किसकी है? हमें बताना राम की इनकम है। तो राम की इनकम तो ओरिजिनल में 6 है, तो 6 लिख दिया। तो कुल मिला के जो है 1,80,000 के करीब आ रहा है। 1,80,000 रुपये आ गए। अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5:6 लेते तो राम की इनकम ज्यादा नहीं होती, राम की इनकम कम होती। तो या तो हमें ये चेंज करना पड़ता, तो इसलिए हमने क्या किया, यही चेंज कर दिया। या तो यहाँ पे लेस देन लिखना पड़ता, तो इसलिए हमने ये चेंज कर दिया, 6 से 5 कर दिया, ठीक है। अब आते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो ये तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक नंबर अगर है उसको अगर 37.5% क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो 40,000 आता है। तो बताइए ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल नंबर कितना था? ये सब क्वेश्चन में मैं आपको वैल्यू का यूज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू को कैसे यूज करते हैं, और ये एक टाइप के क्वेश्चन नहीं है। देखिए, अच्छा ये कह रहा है कि एक नंबर है वो क्या करते हैं 37.5% डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इन नंबर लिख दिया हमने,
ये लिख दिया ओरिजिनल ये था, ये बाद में हो गया, ठीक है, लिख दिया बाद में। हाँ, तो ये बताओ 37.5% डिक्रीज करते हैं तो पहले 37.5% को हम तोड़ेंगे। 37.5% को जब हम तोड़ेंगे तो 37.5% को जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम यहाँ तोड़ते हैं। चलिए इसको हम यहाँ तोड़ते हैं। 37.5% को हम जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37 दूना 74, 1 75/2 आएगा। 100 से डिवाइड करेंगे, जब 100 से डिवाइड करेंगे 3 बार में ये जाएगा और ये आएगा 4, तो क्या 3/8 आएगा। तो इसको जो ब्रेक किया है 37.5% को 3/8 आया, 3/8 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार अगर ये बताओ ये क्या है, अब 3/8 क्या है, तो 8 तो इसमें ओरिजिनल नंबर होगा, 8 तो होगा जो नंबर। पहले तो ये चीज जान जाओ कि ये 37.5% डिक्रीज कर रहा है, तो ऊपर वाला या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा, ये ठीक है। तो ये तो पता चल गया 3 या तो डिक्रीज हो रहा होगा या तो इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये 3 डिक्रीज ही हो रहा है। अच्छा, ये तो ओरिजिनल में क्या था, ओरिजिनल में नंबर तब 8 रहा होगा। अगर ओरिजिनल में 8 था हमारे हिसाब से, हमने कुछ नहीं किया, हमने परसेंटेज को तोड़ दिया। ओरिजिनल में अगर 8 था, अगर ओरिजिनल में 8 था तो 3 डिक्रीज हुआ होगा, तो 3 डिक्रीज होने के बाद नंबर कितना हो गया होगा, बाद में 5 हो गया होगा। यही तो इस परसेंटेज देने का मतलब था। 37.5% डिक्रीज किए तो अगर इसको ब्रेक किए 3/8 आया, तो 8 ओरिजिनल अगर रहा होगा तो 3 डिक्रीज हुआ होगा तो 5 हो गया होगा। ये चीज आप सीख गए, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जो इनको 37.5% डिक्रीज करने में जो परिणाम आ रहा है वो 40,000 आ रहा है, तो ओरिजिनल नंबर बताओ यार। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर है आपका 8, इसका मतलब जो चाहिए वो 8 है, ठीक है। और ये जो परिणाम दिया है 40,000, ये वैल्यू जो 40,000 दी हुई है, ये वैल्यू को सबसे लास्ट में छूते हैं, तो 40,000 जो वैल्यू दी ये किसकी दी हुई है, 40,000 परिणाम की वैल्यू दी है। जब 37.5% डिक्रीज हुआ तो 8 से जब 5 हुआ तो परिणाम तो 5 है ना, तो परिणाम की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट था 40,000 ये 5 की वैल्यू थी, और हमें चाहिए किसकी, ओरिजिनल नंबर की वैल्यू चाहिए। ओरिजिनल नंबर 8 रहा था, ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये से इसको कट किया 8 बार में, तो क्या आया 64 आया। 64 के आगे 30 लगा दिया, ये था ओरिजिनल नंबर। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन खत्म हुआ। आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन, क्या देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ इन अ रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज बाय 33.5% और विड्थ इज डिक्रीज बाय 10%, तो फाइंड द एरिया में चेंज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, कोई रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, तो ये अगर 33.5% बढ़ जाती है और ये 10% क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, तो ये बताना है कि एरिया में चेंज। तो एरिया में चेंज क्या होगा, एरिया क्या होता है L इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा जी, तो लेंथ में क्या है, लेंथ है 33.5% का चेंज, 33.5% इंक्रीज कर 33.5% को ब्रेक किया तो ये 1/3 आएगा। अब देखिए डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। और जो विड्थ होती है v से जिसको डिनोट कर रहे हैं वो 10% चेंज हो रही है, तो 10% को जब ब्रेक करेंगे तो 10/100 लिखेंगे, तो 10 से 100 घटेगा तो 1/10 आएगा। तो ये एक चीज क्या है, अब एरिया में बताना है चेंज, तो ठीक है यार, एरिया में चेंज कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, तो L क्या हो रहा होगा, ये ओरिजिनल था और ये न्यू था तो लिख दिया, ठीक है। चलो, तो L क्या चेंज हो रहा होगा, 33.5% ब्रेक हुआ 1/3 आया, 10% चेंज हुआ 1/10 आया, तो ओरिजिनल क्या रहा होगा, ओरिजिनल अगर 3 रही होगी वैल्यू लेंथ की, तो 33.5% बढ़ा, तो इसका मतलब 1 बढ़ा होगा, तो 3 से ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई होगी। कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले आपको ब्रेक करना सिखाया है, अब उसका यूज करना है, ठीक है। तो ओरिजिनल अगर 3 रही होगी तो न्यू हो गई होगी 4, 1 बढ़ गया होगा। अगर ओरिजिनल ये जो विड्थ है अगर 10 रही होगी तो अब नई विड्थ जो आई होगी वो क्या हो गई होगी, 10% डिक्रीज हुआ तो 1 घट गया होगा तो 9 हो गया होगा। तो ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, आपको ये पता है क्रॉस में तो काट ही सकते हैं, तो 3 से ये जब 9 कटेगा तो 3 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 से कट सकता है 2 बार में, ये 2 से कट सकता है 5 बार में, ठीक है। तो यार 5 हो जाएगी ये, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो मतलब जो ये जो आएगा निकल के, ये क्या आएगा। अब बात आती है अगर ये जो निकल के आ रहा है वो क्या आएगा, तो ये जो निकल के आएगा वो एरिया होगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये थी ऊपर की लेंथ, ये थी नीचे की विड्थ, और ये जो निकल के आता है इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो निकल के आता है। अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकल के ये लाइन आती है तो यार ये लाइन L है, ये लाइन विड्थ है, तो L और लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा फिर, L और लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन एरिया ही तो होगा। तो इसका मतलब ये जो लाइन निकल के आई वो एरिया में चेंज निकल के आई।
तो फाइनली एरिया क्या हुआ, 5 था पहले तो अब 6 हो गया फाइनली एरिया। तो क्या बता रहा है, परसेंटेज एरिया में चेंज बताना है। तो परसेंटेज एरिया में चेंज क्या होगा यार, जो वैल्यू कितनी बड़ी, वैल्यू कितनी बड़ी, 5 से 6 गई, एक बड़ी है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू 5 थी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया तो क्या 20% चेंज आया, 20% इंक्रीमेंट आ गया एरिया में। तो इस तरीके से एरिया बढ़ गया। बस सोचने वाली बात ये थी कि जब लेंथ को हम इतना बढ़ा रहे थे, विड्थ को जब इतना घटा रहे थे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके क्या निकलता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एरिया ही तो निकलता है। तो ये एरिया में चेंज निकल गया। जब ये लाइन हमको पता चल गई तो हम कुछ भी बता सकते हैं, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट सब बता सकते हैं। तो ये 5 से 6 हुआ, इसका मतलब एक वैल्यू बढ़ी, किसमें 5 में बढ़ी, ओरिजिनल 5 थी तो 20% का चेंज हो गया, ये हो गया। चलो अब टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइप 2 क्वेश्चन क्या है, टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं भाई। टाइप 2 क्वेश्चन है कि इन एन रेक्टेंगल इफ लेंथ इज इंक्रीज बाई 33%, तो बी को कितना घटाया जाए कि एरिया में चेंज ना हो। यार ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अब तो एरिया में चेंज नहीं करना है। जब चेंज नहीं करना होता है तो इसका मतलब एरिया अगर पहले 4 था तो अब भी 4 होगा, एरिया अगर पहले 6 था तो अब भी 6 हो रहा होगा, एरिया अगर पहले 10 था तो अब भी 10 ही हो रहा होगा, या एरिया अगर पहले 1 रहा होगा तो अब भी 1 ही हो रहा होगा। तो अगर 4-6 माने या 6-6 माने या 1-1 माने, कोई अंतर है, क्योंकि रेशियो जब बनेगा तो 4 से 4 ही बनेगा, तो 4 से 4 कट के 1 ही हो जाएगा, 1 रेशियो 1 का ही हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, तो हम करते हैं कुछ नहीं, लेंथ को क्या करते हैं 33.5% क्या करना है यहाँ पे 33.5% इंक्रीज करना है, क्योंकि इंक्रीज का साइन बना तो इसका मतलब होता है 1/3, ये लिख दिया ओरिजिनल, ये लिख दिया न्यू। अच्छा जी, विड्थ को क्या करना है, विड्थ को इस तरह से घटाना है कि जो हमारा एरिया निकल के आए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जो निकल के आया वो 1:1 में हो। मतलब जो पहले था वही अब भी हो, जो पहले था वही न्यू में भी हो, जो ओल्ड में था वही अब भी हो। तो ये क्या हो रहा है, इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ओरिजिनल अगर 3 था ये, तो अब कितना हो रहा होगा, ओरिजिनल अगर ये 3 था, ओरिजिनल अगर ये 3 था तो अब 1 बढ़ के ये 4 हो रहा होगा। अच्छा जी, तो ऐसा यहाँ क्या लिख दें कि ये 1:1 हो जाए। तो इसको पिछली क्लास को रिमेंबर करिए, आपको जब हमने सिखाया है पिछली क्लास में, तो हमने आपको बताया है कि क्या ऐसा लिख दे कि यहाँ पे सेम टू सेम हो जाए। हमको पता है क्रॉस में तो कटता है, तो यार अगर यहाँ 1:1 बनाते यहाँ 4 लिख दें अगर, और यहाँ 3 लिख दे, अगर यहाँ पे मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। यहाँ पे अगर 4 लिख दें, यहाँ पे 3 लिख दें, तो क्या ये देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली 1:1 का रेशियो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 यहाँ बचे, यहाँ 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा। तो फाइनली विड्थ में चेंज क्या हो रहा है, विड्थ में एक तरीके से आप देखिए चेंज क्या हो रहा है, विड्थ में आप देखिए चेंज क्या हो रहा है, विड्थ में आप चेंज देख रहे हैं तो हो रहा है, विड्थ हो रही है 4 से 3 जा रही है। तो विड्थ में परसेंटेज बी में चेंज क्या हो रहा है, पहले क्या थी, पहले 4 थी अब 3 हो गई, तो चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ 1 का। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 4 की थी, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, ये कटा 25% आया। बस इसमें सोचने वाली बात एक ही थी कि एरिया चेंज ना हो, इसका मतलब रेशियो 1:1 ही होगा। 2:2 ही लेते तो भी 2 से 2 कटता, 1:1 ही तो आता। तो ये था इस तरह क्वेश्चन। अब आते हैं टाइप 3 क्वेश्चन कि इन एन रेक्टेंगल इफ लेंथ इज इंक्रीज बाई 33% और विड्थ कितना डिक्रीज कर दें कि एरिया सिर्फ 10% बढ़े। हमें कुछ नहीं पता, हमें पता लेंथ कितनी है 33.5% इंक्रीज करनी है, तो इसको ब्रेक किया तो ये आया 1/3। हमें इतना पता ये ओरिजिनल होगा, ये न्यू होगा, लिख दिया। विड्थ को कितना डिक्रीज कर दें ये पता करना है, ठीक है। तो कि एरिया जो हो वो क्या हो जाए, एरिया 10% बढ़े, सिर्फ 10% बढ़े, तो ये एरिया 10% बढ़े, तो 10% को ब्रेक किया तो 1/10 आता है। तो इसका मतलब जो हो रहा है एरिया क्या हो रहा है, एरिया अगर ओरिजिनल में 10 था तो अब एरिया जो हो रहा होगा 11 हो रहा होगा। यही तो कहने का मतलब है, अगर एरिया पहले 10 था, 10% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पहले अगर 10 था तो 11 हो रहा होगा, तो 1 बढ़ाना, तो 1 10 का कितना हुआ, 10% ही तो होगा। तो यही तो 10% इंक्रीज हो रहा है, तो 10 से 11 हो रहा होगा एरिया। लेंथ क्या हो रही है, 33.5% इंक्रीज करेगा। ओरिजिनल लेंथ 3 थी तो अब लेंथ 1 इंक्रीज होकर कितनी हो रही होगी, 4 हो जा रही है। तो ये चीज बतानी है, बताना विड्थ में कितना चेंज करें कि ये सेटिंग आ जाए। पहले तो 1:1 की सेटिंग आ रही थी तो आप बहुत आसानी से सेट कर ले रहे थे कि चलो ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, अपोजिट में लिख दिया, तो यहाँ से आसानी से 1:1 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करें कि ऐसा आ जाए, ऐसा। तो हम बता इसके लिए क्या करो, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से करो। जो ले आना हो उसको यहाँ लिख दो, पहले जो ले आना है उसको यहाँ लिख दिया, 10 लिख दिया, 11 लिख दिया। 10 ले आना था यहाँ 10 लिख दिया, इसको 11 ले आना था 11 लिख दिया, ठीक है।
अब जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये इनके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 से जब काटोगे तो ये 3 कैंसिल होगा, इस 4 से ये जब काटोगे तो ये कैंसिल होगा। देखो तरीका ये है कि जो ले आना है, ठीक, उसको यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दिया, ठीक। अब ऊपर वाले को हटाना है तो ऊपर वाले के हटाने के लिए अपोजिट से फिर इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर लो, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल होगा, लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो हुआ फाइनली विड्थ कितनी हुई, विड्थ में चेंज हुआ कितना, 40 थी अगर पहले, तो अब जाके 33 हो गई विड्थ। तो बी कितना घटा, बी घटा कितना है, अगर परसेंटेज अगर चेंज कोई बता दे हमसे बताना है तो बी 40 से 33 हुई, जिसका मतलब 7 घटी है विड्थ, ठीक है। कितने पे घटी है, 40 पे घटी है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू 100 है तो एक 0 से एक 0 काट दिया, इससे 2 बार में काटा और ये 5 बार में काटा, 35/2% आया, मतलब लगभग 17.5% डिक्रीज हुई विड्थ, तो 17.5% विड्थ डिक्रीज हुई। देखिए हर तरह का क्वेश्चन हमने आपको कराया, इसमें 1-2 टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास इतनी ही है। इन क्वेश्चन को बार बार इस तरह के क्वेश्चन ढूंढिए, प्रैक्टिस करिए, और ना मिलने हो तो हमसे बताइए, मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा और इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कैसे परसेंटेज का यूज करके हम कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज करके कैसे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ, रेट ऑफ ग्रोथ क्वेश्चन हुआ, एरिया निकालने का क्वेश्चन हुआ, रेट का हुआ, प्रॉफिट लॉस का हुआ, ये सारे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले जैसे यूपीएसआई, कांस्टेबल, एसएससी, इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कुछ कभी कभी मेरे साथ मेरी स्पेलिंग्स में गलतियां होती हैं तो उसको मेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर है मेरी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।